अब इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे साथी ये साथी जो उत्तराखंड के किसान महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कॉमरेड आनंद नेगी जी से मैं कहूँगा चंद्रशेखर जी के जीवनी पर कुछ प्रकाश डालें। साथियों, आज का दिन पूरा जो इस आंदोलन के दौरान जिसमें पूरे किसानों का, पूरे आम नागरिकों का और यहाँ की जो आम मेहनत का जो आवाम है, पूरा इस देश की जो सत्ता है, जो शासक वर्ग है, वो इस देश के आम मेहनत का जनता का जो है निवाला तक छीनने के लिए उतारू है। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में आज इस आंदोलन के दौरान हम अखिल भारतीय किसान महासभा के कैंप कार्यालय गाजीपुर बॉर्डर में जो शहादत दिवस को जो आज मना रहे हैं, निश्चित रूप से इसका हमारे युवाओं के लिए, हमारे आंदोलनकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय उनका जो जीवन है चंद्रशेखर का, तो निश्चित रूप से वो हमारे को एक पूरा प्रेरणा ही नहीं बल्कि आगाह करता है। आज के दिन जैसा पूर्व में हमारे साथी ने कहा भी, और जो यहाँ पर उनके फोटो के ऊपर जो हमने यहाँ पर फोटो लगाया है उस पर भी जो साफ ढंग से लिखा है कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मेरी महत्वाकांक्षा है। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि भाई मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं भगत सिंह की तरह जीऊँ। जीने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक जीऊँ, मगर मैं जीऊँ किसके लिए? जो भगत सिंह क्या कहते थे? भगत सिंह ने कहा था कि जब तक आम आदमी की मेहनत को चंद मुट्ठी भर लुटेरे लूटते रहेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं कि लुटेरे बरतानवी सरमाएदार होंगे या मिले जुले भारतीय होंगे या शुद्ध भारतीय होंगे। जैसा कि आज देख रहे हैं, भारत को लूटने के लिए शुद्ध भारतीय बन करके, शुद्ध हिंदू बन करके इस देश को लूटा जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे मौके पर आज के जवानों को, आज के हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को, हमारी सारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको सजग रहते हुए इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस लूट के खिलाफ और ज़्यादा तेज़ी से लड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी मौत चे गुएवारा की तरह हो, यानी कि लड़ते लड़ते मेरी मौत हो, मतलब घर बैठ करके नहीं। इसीलिए मौत वही याद की जाती है जो आपकी जो है लड़ते लड़ते मौत होती है, घर में दुबक करके नहीं। इसीलिए कहा जाता है, जो माओ से तुंग ने भी कहा कि मौत जो है वो पहाड़ की तरह मौत हो, पंख की तरह नहीं। जैसे एक चिड़िया का अगर पंख गिर जाता पता नहीं लगता, और होता है ऐसा समाज में। और दूसरी तरफ अगर पहाड़ कोई दरकता है, पहाड़ कोई टूटता है तो पता लगता है। तो निश्चित रूप से चंदू जो सोचते थे और उस पर बिल्कुल खरे उतरे, क्योंकि एक इलेक्शन के दौरान पूरा अपना भाषण करते हुए सब लोगों के बीच में और पूरा ललकारते हुए, इस लूट की सत्ता को ललकारते हुए और इसके खिलाफ लड़ते हुए उनको गोलियों से भुना गया। और उसके बाद उनकी जो शहादत हुई वो निश्चित रूप से जिन लोगों ने उस सैलाब को देखा है वो जानते हैं कि वो एक पंख की मौत नहीं बल्कि एक पहाड़ की मौत थी। तो साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहते हुए मैं आप सबसे इस आज जो आंदोलन के टाइम पर, जिस आंदोलन को हम इस देश की दूसरी आज़ादी का आंदोलन की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि देश पूरा जो है आज फिर से गुलामी के कगार पर खड़ा है। अगर हम ये कह दें कि देश आज निश्चित रूप से ये कोई आज़ादी के लिए जो हमने जिस आज़ादी का सपना देखा था, जो भगत सिंह ने देखा था या जो भी क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, उस सपने पर नहीं बल्कि ये विदेशी फिरंगियों की जगह स्वदेशी फिरंगियों का राज हमारे ऊपर आज है। ये कहने में कोई, मैं इसमें नहीं समझता हूँ कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। बिल्कुल ये स्वदेशी फिरंगियों का राज है। जैसे आप इस बॉर्डर पर भी देख रहे होंगे, जिन लोगों ने अटारी बॉर्डर को देखा है या बाघा बॉर्डर को देखा है, वहाँ जिस प्रकार से तार बाड़ लगाई गई है और वही तार बाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर जाके देख लीजिए, वही तार बाड़ लगाई गई है। उससे भी और ख़तरनाक, उससे भी ज़्यादा लेयर जो है यहाँ की गई है। तो हम साफ देख रहे हैं आज एक तरफ जो है अडानी अंबानी का, जिसने आज हमारे देश के इस प्रधानमंत्री को, मोदी को गुलाम बना के रखा है, एक तरफ उसका भारत है, दूसरी तरफ किसानों और मजदूरों का भारत है। इसलिए ये मौका है,
इस मौके पर हम कह रहे हैं क्या संकल्प लेने की ज़रूरत है। यहाँ जो अड़ोस पड़ोस में हमारे जो मजदूर भाई रहते हैं, उनके बीच जितने लोग भी आए हैं, उन लोगों को अब मैं सबको आगाह करता हूँ कि ये गुलामी की तरफ जो धकेलने की साजिश हो रही है, इस साजिश के खिलाफ आप सब लोग अपने अपने घरों में जा करके दुबकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दहाड़ने की ज़रूरत है, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, चौराहे पर जाने की ज़रूरत है, नगर में जाने की ज़रूरत है। अगर आज के दिन में जिसकी जितनी ताकत हो सकती है, उस ताकत से आवाज़ देने की ज़रूरत है कि इस देश को बचाओ। इस देश को जो गुलामी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, इस गुलामी के खिलाफ सब लोग जंग में बाहर उतरें और इस यहाँ मैदानी जंग में इस आंदोलन स्थल पर आएँ। और यही हमारा मकसद है कि आज इस आंदोलन के मौके पर जो आज हम शहादत दिवस को मना रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि हमारे मजदूर और किसान आपस में एकजुट होकर के, यहाँ की मेहनत कर जनता एकजुट होकर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाए और ऐसे जो शासन पूरा जो लूट पर उतारू है, जो पूरे देश की जनता के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उसके बजाय वो सिर्फ चंद मुट्ठी भर जो लुटेरे हैं उनके पक्ष में, यानी कि जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके लिए अगर वो कृत संकल्प है। जैसा कि एक बात मैं जरूर आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, जिससे आप इस बात को समझ जाएंगे कि मोदी के बदले अगर दूसरा भी कोई आता है तो वो भी निश्चित वैसा होगा। परंतु आज के दिन में मोदी को भगाना क्यों ज़रूरी है, ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ मोदी की भाषा में। मोदी ने जो कहा है, मोदी ने खुद कहा है, आपके संसद में कहा है, और जब वो गुजरात गए थे, गुजरात में कहा उन्होंने कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही तो कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे थे। मैं अपने विपक्षी भाइयों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करता हूं कि भाई मेरे किसान भाइयों को भ्रमित मत करो, क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जो तुम लोग कर रहे थे, जो तुम्हारे एजेंडे में था। इसका मतलब साफ साफ मोदी स्वीकार कर रहे हैं कि अडानी अंबानी के लिए तुम लोग भी काम कर रहे थे, मगर हमने उस टाइम विरोध किया 2012 में, और यहाँ के हमारे लाल झंडे वालों ने पूरे विरोध किया, इस देश के मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ने वालों ने विरोध किया, और उस टाइम कांग्रेस की सरकार पीछे हुई। यानी कि उस टाइम अगर पीछे हुई तो तुम चोर थे, क्यों तुम डर गए। जैसे आप लोगों के घर में कोई अगर चोर आएगा, अगर आप चोर चोर कहोगे तो चोर भाग जाता है, और अगर डकैत आएगा तो अगर आप चोर चोर कहोगे क्या होगा, वो गिन देगा, सबको गोलियां से जो है भून जाएगा। तो इसलिए वो साफ कह रहे हैं कि मैं भी उन्हीं का खा रहा हूं जिनका तुम खा रहे थे, मैं भी उन्हीं के लिए काम कर रहा हूं जिनके लिए तुम कर रहे थे, परंतु तुम चोरी से कर रहे थे, तुम नमक हराम थे और मैं नमक हलाल हूं, मैं डकैत हूं। इसलिए साफ करें। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि डकैत को अभी बाहर करना पहली हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी को हटना चाहिए। ऐसे जो डकैतों का जो राज है, इस राज को खत्म होना चाहिए। और ये नहीं है कि चोरों का राज आना चाहिए, वो राज तभी खत्म होगा जब हम लगातार इस आंदोलन को जीतने के बाद घर नहीं बल्कि इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए एकदम एकजुट होकर के लड़ेंगे। हम पूरे धार्मिक, जाति, क्षेत्रीय और जो हमारा राष्ट्रीय उन्माद भी जो भड़काया जा रहा है, जो युद्धोन्माद भड़काया जा रहा है, इस उन्मादित लड़ाई से हम बाहर निकल करके हम पूरे इस देश के नागरिक बन करके इस देश को बचाने के लिए हम लड़ेंगे। और हम कृत संकल्प होंगे इस संगठन में, जो हमारा आज के दिन में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में हम पूरा अपनी भागीदारी करते हुए और इस देश को बचाने के लिए और इस यहाँ की जो साजी विरासत जो है, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कल हमारा होगा और कल ये जो लुटेरे हैं ये तबाह होंगे, ये पूरा का पूरा ये व्यवस्था बदलेगी, ऐसी उम्मीद हमें है। और यही उम्मीद चंद्रशेखर की भी थी। तो उसको पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो सब लोग इसी बात को संकल्प लेंगे और पूरे लोगों को इस आंदोलन में भागीदार कराने के लिए अपनी अपनी भूमिका जितनी हो सकती है उसको अधिक से अधिक आप लोग बढ़ाएंगे। यही कामना के साथ, यही इच्छा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। और चंद्रशेखर को एक बार फिर से मैं चंद्रशेखर को लाल सलाम करता हूँ। कॉमरेड चंद्रशेखर को लाल सलाम, कॉमरेड चंद्रशेखर को लाल सलाम।